घर भी हमी से, बाहर भी हमी से, त्यौहार भी हमी से और व्यवहार भी हमी से। तो हाय, मेरा नाम है शिल्पा और मेरे इस नए मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो बात तो सही है ना कि सारे रिश्ते नाते हम औरतें बहुत आसानी से निभा जाती हैं। तो इस दर कुछ दिनों से लास्ट व्लॉग डालने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बैक टू बैक 2 शादियाँ अटेंड करने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पता नहीं क्यों, एकदम मूड ही ख़राब हो गया था। तो ये व्लॉग मैं बहुत लेट डाल रही हूँ। तो पहली शादी थी मेरी बहन की और दोनों ही शादी मेरे शहर में थी, तो मैंने दोनों अटेंड की, एक मायके की तरफ से, एक ससुराल की तरफ से। और पहली शादी में भी हम लोग रात के 1 बजे आए थे और दोनों ही वेन्यू हमारे घर से बहुत दूर था, तो हमें आते जाते में ही बहुत समय लग जाता था रेडी होने में। फिर बच्चों का भी स्कूल बंद है, तो हम लोगों ने दोनों पार्टियां बहुत अच्छे से एंजॉय की। फिर दूसरे दिन का ये व्लॉग है। पहले दिन मैंने थोड़ा सा सिंपल सा पराठे बनाए थे, फिर रात में जाना था, और ये दूसरे दिन सुबह मैंने ये बैंगन की सब्ज़ी और चावल बनाए थे। मेरे चेहरे से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मैं कितनी थकी हुई थी। रात में 2 बजे आना, फिर सुबह उठना, सारा घर का काम। तो इसके बाद ये बैंगन आलू की सब्ज़ी बच्चों की फरमाइश आए थे, क्योंकि रात कितना भी आप शादी का खाना खा लो, कुछ भी खा लो बाहर का, लेकिन जो घर के खाने की स्वाद आती है ना, ये बैंगन आलू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो वही घर वही वाली बात है कि आप घर का खाना आप नहीं भूल सकते हैं। तो उसके बाद रात में भी पार्टी में जाना था, तो मैंने सिंपल सा लंच बनाया। इसके बाद पहले दिन की पार्टी की जो साड़ी वगैरह थी वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया, और दूसरे दिन के लिए निकालना भी था, तो मैंने ये ब्लैक साड़ी पसंद की थी। पर मेरी बेटी को दूसरी साड़ी पसंद आई, वो भी ब्लैक ही है, तो वो मैं जब पहनूंगी तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर रेडी होने आ गई। तो मैं ये नहीं इसलिए रिकॉर्ड किया कि हम लोग मतलब जाने से पहले भी हमें 2 घंटे लगते हैं तैयार होने में, आने के बाद उसको निकालने में 2 घंटे लगते हैं। ऊपर से जब आपके घर में 2-2 बेटियाँ हों तो उनको भी रेडी करो, तो बहुत दिक्कत होता है। और मैं पहले आधा अपना साड़ी वाड़ी पहन लेती हूँ, तब इन दोनों को रेडी करती हूँ, ताकि ये भी अपना कपड़ा, मतलब हम सबको ड्रेसअप हो जाते हैं और मेकअप हमारा बाद में होता है। इनको तैयार करना बहुत हेडेक का काम है, सब कुछ मैच करके लगाना पड़ता है। इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया कि लोगों को लगता होगा कि बहुत आसान है, घूमना फिरना दूर से देखकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारियों के बाद भी हम रिश्ते नाते भी निभाते हैं, और अपने आप को रेडी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे ही आपके बच्चे सीखते हैं ना, कि मैं तो खुद को भाई प्रेजेंटेबल रखना पसंद करती हूँ, तो वैसे ही मेरे बच्चे सीखते हैं। और अगर उनसे नहीं हो पाता तो मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे रेडी हो गए, वो आराम से बैठ के अपना कुछ कुछ गप्पे हाँक रहे थे, और बड़ी वाली बेटी ने तो चाय बनाकर मुझे पिलाई। उसके बाद मैं रेडी हो गई, और हम लोग रेडी होने के बाद ये दूसरे वेन्यू पे पहुंच गए। ये दूसरे दिन का, इसमें भी पहुंचते पहुंचते हमें लगभग 9 बज ही गए थे, और वेन्यू बहुत दूर होने की वजह से रिटर्निंग में हमें 1-2 बज जाते थे। तो सब कुछ एंजॉय किया, स्टार्टर एंजॉय किया, फैमिली के साथ गप्पे एंजॉय किए, और यहाँ पर फिर लास्ट में हमने खाना एंजॉय किया। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो खुश रहिए और हमेशा तैयार रहिए। बाय।